मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन के सम्मानित नेतागण और इस मैदान में उपस्थित जनता मालिक, आप सबके चरणों में हम सिर झुका के प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज युद्ध है उचित और अनुचित का। आज युद्ध है धर्म और अधर्म। देश को गुलाम बनाया तो उन्होंने कहा अपने पदाधिकारियों से कि अगर इस देश पर तुम लंबे समय तक गुलाम बना के रखना चाहते हो तो भारतीयों के हौसला को तोड़ो। जैसे किसान अपने खेत को रौंदता है वैसे हिंदुस्तानियों को रौंदो, उसको नीचा दिखाओ, उसके अंदर कमतरी का भाव पैदा करो, उसके शौर्य को कुचलो, मसलो, रगड़ो, उसमें वह साहस नहीं रहने दो कि वो सर उठा के चल सके। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो इन्होंने अपने पदाधिकारियों से कहा कि बिहारियों को अपने जूते तले रौंदो, इसको नीचा दिखाओ, अगर कोई खाने पर आता है तो उसका मानसिक शोषण करो, उसको नीचे दिखाओ, उसको रगड़ो, उसको मसलो, उसको बेइज्जत करो, उसको 10 बार घुमाओ, उसको गुलाम भारतीयों का एहसास कराओ, उसके बाद उससे घूस लो, उसके बाद उसको नीचा दिखाओ, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं रहने दो कि वो सर उठा के चल सके, उसके शौर्य को नष्ट कर दो। भाइयों बहनों, हम विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहते हैं, खास करके राजपूत समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, विश्वास मुझे निजवानी का, हम राजपूत कुल प्राणी का, वह झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। हम अपने राजपूत भाइयों से कहना चाहते हैं कि समाज में बहुत सारे जयचंद घूम रहे हैं और वो आपके साथ क्या कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करिए कि जयचंद महाराणा का इस्तेमाल करके आपको बेच रहे हैं। उसने महाराणा के नाम पर पगड़ी पहना और उस पगड़ी को किसी के पांव के नीचे रख दिया। महाराणा प्रताप का इतिहास क्या था कि महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व करता था हकीम खां सूर, यानी वो मुसलमान था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के पिता राणा सांगा, जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई तो उदय सिंह राणा सांगा के सभी बेटे मारे गए युद्ध में। एक बेटा बच गया 8 साल का, उसका नाम था उदय सिंह। बाद में उदय सिंह का ही बेटा महाराणा प्रताप हुआ। तो हम आपको उदय सिंह के बारे में बताना चाहते हैं। उदय सिंह को एक बार उसी के चित्तौड़ के लोग काटना चाह रहे थे तो उस दरबार में पन्ना भाई थी, बहुत सारी माता पन्ना हमको दिख रही हैं। तो माता पन्ना ने अपने बेटे चंदन को कटा के उदय सिंह को बचाया। पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा इतिहास नहीं है कि किसी ने अपने बेटे को कटा के राजा के बेटे को बचाया हो। भाइयों बहनों, वो मां पन्ना पिछड़ी जाति से आती थी और ये जयचंद आपके अंदर अगड़े और पिछड़े का भेद कर रहे हैं। आपको समाज से तोड़ना चाह रहे हैं, आपको समाज से दूर करना चाहते हैं। चित्तौड़ को मानने वाले, महाराणा प्रताप को मानने वाले, उनका नैतिक जिम्मेवारी है कि महाराणा के आराध्य थे संत रविदास। आप चले जाओ चित्तौड़ में, इष्ट देवता संत रविदास को माना जाता है और मां पन्ना को देवी की तरफ पूजा जाता है। तो मैं आप सबों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इन जयचंदों को गांव में नहीं घुसने दो। ये जयचंद जब तुम्हारे पास जाति पाति करने जाएं, हिंदू मुसलमान करने जाएं, तो इसको गांव से दूर करो। इसको कहो कि तुमने अपने पगड़ी को किसी दरबार में गिरवी रख दिया, हम अपने पगड़ी को किसी दरबार में गिरवी नहीं रखेंगे। हम धर्म और अधर्म में धर्म के साथ हैं, न्याय और अन्याय में न्याय के साथ हैं। हम जाति पाति वाले लोग नहीं हैं। हम जो समाज अपना इष्ट देवता संत रविदास को मानता हो और देवी पन्ना को, माता पन्ना को देवी की तरह पूजता हो, इस जयचंदों ने आपके अंदर फर्क कर दिया और वर्तमान सरकार के पदाधिकारियों से आपको जूते तले रोकवा रहा है। समय बहुत कम है, इसलिए एक आप लोगों से मेरा साग्रह अनुरोध है कि आदरणीय जितेंद्र भैया को आप लोग भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाइए और अपने स्वाभिमान को बचाइए। अमरपुर का स्वाभिमान कैसा होना चाहिए? अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बार भारत आ रहे थे
कहा था, बेटा उस चित्तौड़ की थोड़ा सा मिट्टी लेके आना, हम देखेंगे उसमें क्या खुशबू है। तो भाइयों बहनों, आपसे हम विनम्र आग्रह करते हैं, इस अमरपुर के स्वाभिमानी मिट्टी का लाज रख लीजिए और मांस मछली मदिरा के सामने बिकिए नहीं और राष्ट्रपति होने का परिचय दीजिए। अगला पिछड़ा में भेद मत करिए। आज हम यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही के हैसियत से इस मंच पर उपस्थित हुए हैं और अंत में कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हाथ छाप जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री संजय चौहान जी। और अब मैं चाहूंगा अमरपुर नगर पंचायत की अध्यक्षा के